Dear teachers, on this special occasion of Teachers Day, I would like to thank from the deep of the heart, from the bottom of the heart, for your hard work, dedication, endless efforts, selfless service, passions, guidance, encouragement, wisdom, sacrifices, understanding, discipline, values, life lesson, support during struggle, strength in challenges, love, support, caring, blessing, praying, and motivating to take every next step. Dear teachers, we are truly grateful to you for shaping our future. Dear teachers, we promise you to respect you. हम आपसे वादा करते हैं कि हम आपकी इज्जत को बरकरार रखेंगे, हम आपकी बातों पर पूरा अमल करेंगे, आपके अहकामात को मानेंगे, and we promise you we will make you proud with our action. और इंशाअल्लाह एक दिन हम कामयाब शख्सियत बनकर आपको फख्र महसूस करने का मौका इनायत करेंगे। यहाँ पे मैं अपने सारे बच्चों से गुजारिश करूंगा, प्लीज आप मेरे साथ रिकॉल कीजिए। Dear teachers, we promise you, we will make you proud with our action. Inshallah. Thank you. And at the end, once again, I wish you a very, very, very happy Teachers Day. मेरे सारे असतिज़ाए किराम को यौम असतिज़ा बहुत बहुत मुबारक हो। में आया था ना, तो ये काफ़ी ज़्यादा होपलेस, बहुत होपलेस, समझ रहे हो। और मैं इस बात को, इसकी कमी दिखाने के लिए नहीं, मैं तुम्हें ये दिखाने के लिए ये बात बताना चाहता हूँ कि इस बंदे ने किताबों को रख कर, समझ गए, कॉपियों को लगा करके, ठीक है ना, दो तीन बुक लगा करके, मैं जहाँ तक गलत नहीं हूँ, ट्रांसलेट किया। इसके साथ लैंग्वेज बैरियर था, ठीक है, इवन इसने कर लिया है ना, इसका लैंग्वेज बैरियर था। तुम्हारे पास में लैंग्वेज बैरियर नहीं है। हिंदी मीडियम से थी ना बेटा? देखो हिंदी मीडियम से, ठीक है। अब तुम इस बात का अंदाजा लगा लो कि यू आर इन इंग्लिश मीडियम एंड यू बी लर्निंग इंग्लिश मीडियम सिंस 10 years, 12 years, 15 years, ठीक है, एंड स्टिल यू आर नॉट डूइंग वेल। व्हाट हैपेंड बिहाइंड दिस, है ना? डेडिकेशन, एफर्ट्स, योर सिंगल माइंडेडनेस, है ना। He became the single minded and started to do fluently, even no matter what's happening behind, what is happening inside us, everything, ठीक है। He did so much efforts in this, समझे। सिर्फ और सिर्फ एफर्ट्स की बात है, जो इसको तुम आज यहाँ सुन करके हैरान हो रहे होगे। मुझे उम्मीद है कि आप में से बहुत से बच्चे हैरान होंगे और वे सोच रहे होंगे वो द हेल ही इज डूइंग, समझ रहे, सोच रहे होगे आप, कहीं ना कहीं दिमाग में चल रहा होगा, है ना, कि ये हिडन जेम छुपा रखा है। तो हमने 2-3 बार और ऐसा अनुभव ले चुके हैं हम, ठीक है ना। तो इस शायद मेरा तीसरा मौका है ना बेटा, बोल रहे हो आप, बहुत जबरदस्त, ठीक है ना। तो कोयले की खदान में ही हीरा बनता है, इस बात से आप बिल्कुल रूबरू हैं अभी, है ना। कोयले की खदान में से ही हीरा निकलता है। अब वो तुम्हें हीरा बनना है या कोयला ही बना रहना है, टोटली डिपेंड्स अपॉन यू। हीरा बनने की जो प्रोसेस होती है ना, उस पर प्रेशर पड़ता है। जानते हैं आप, फॉसिल्स जो होते हैं ना, दे गेट कंप्रेस्ड, यू लर्न द डेफिनेशन, इजंट इट, है ना। आपने डेफिनेशन पढ़ी है ना, व्हेन द फॉसिल्स गेट कंप्रेस्ड एट द हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर ओवर द इयर्स, मिलियन इयर्स, ठीक है, देन इट कन्वर्टेड टू समथिंग वेरी यूजफुल, इजंट इट, ठीक है। तो वो यूजफुल चीज बनने के लिए यू हैव टू बियर द प्रेशर, है ना। आपको वहाँ प्रेशर झेलना होगा। जब तक आप वो प्रेशर नहीं झेलोगे, अनलेस यू वांट टू बी शॉक लाइक दिस, है ना, समझ रहे, ऐसा बनने के लिए अपने आप को प्रेशर में डालना पड़ेगा, ठीक है। बाकी में काबिल तारीफ है बच्चा, और हम इसके लिए यही दुआ करते हैं कि इंशाल्लाह ये आगे भी ऐसे ही प्राउड फील कराएगा, इंशाल्लाह।